अर्थ की हीलिंग में हमेशा की तरह से एनर्जी मैं इन्वोक करूंगी, ठीक है। हम्म। पहले आपका चैनल क्लियर होगा और उसके बाद आप सब मिलकर अर्थ को एनर्जी देंगे। जब आप अर्थ को एनर्जी देंगे तो आपके हैंड से वो एनर्जी रिलीज होगी जो मैं क्रिएट करूंगी। आप विजुलाइज करेंगे आपके सामने अर्थ का ग्लोब है और अर्थ के ग्लोब पर ये सारी एनर्जी जा रही है। तो हमें ये बात पता ही है, जब हम अर्थ को हीलिंग देते हैं तो अर्थ पर सारी लाइफ हील हो जाती है। और हम्म। इस समय पर अर्थ को हीलिंग देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना हम देख रहे हैं वायलेंस क्राइम बढ़ता जा रहा है सब तरफ, मतलब टॉक्सिन और ये सब तो इंसान ने क्रिएट किया ही है, इसकी तो कोई बात ही करना अब बेकार हो चुका है। लेकिन हम उस पर भी हम्म। काम करेंगे धीरे धीरे। मैं तो आजकल वीडियोस बना रही हूँ इन सब टॉपिक्स पर। आप लोग जी। फॉलो कीजिए उन बातों को, उन चीजों को अपनी लाइफ में। तो धीरे धीरे अर्थ पर से टॉक्सिन का बोझ भी खत्म होगा। और हम्म। बोझ खत्म होगा तो ये नहीं कि हम कोई अर्थ के लिए एहसान कर रहे हैं या हम हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं, क्योंकि हम्म। अर्थ हमारा हिस्सा है, हम अर्थ का हिस्सा है। अगर अर्थ हम्म। पर टॉक्सिन है तो वो हमको ही मिल रहा है, हम्म। हम ही बीमार हो रहे हैं उससे। आजकल आप देखो कैंसर कितनी कॉमन डिसीज हो चुकी है और कैंसर का मेन रीजन होता है फ्री रेडिकल्स। ये फ्री हम्म। रेडिकल्स कहाँ से आ रहे हैं? ये सारे इस टॉक्सिन से, आपके खाने पीने से, लाइफस्टाइल से, इनसे आ रहे हैं आपके अंदर, जो हम हम्म। कंट्रोल कर सकते हैं। जिन चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं वो तो हमें करनी चाहिए हमारे एंड पर। तो हर तरीके की लाइफ, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे बर्ड्स हैं, एक्वेटिक एनिमल हैं, अर्थ के जितने भी तत्व हैं, सबको हीलिंग देना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें एनर्जी से भी हील करना है अर्थ को, और कॉन्शियस लिविंग भी हमें जीनी है। कॉन्शियस लिविंग मैंने बताया ना, अपनी लाइफ से टॉक्सिन को हटाओ, जितना हो सकता है नेचुरल प्रोडक्ट्स पर आ जाओ, शिफ्ट करो, हर चीज में नेचुरल हो जाओ, हर्बल पर आ जाओ, ऑर्गेनिक पर आ जाओ। इस तरह से क्या है, धीरे 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 सभी लोग जागरूक होंगे तो ये इतना जो हमारा नदियों में और इसमें उसमें इतना टॉक्सिन जा रहा है, एयर में जा रहा है इतना, ये सब धीरे धीरे शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। शुद्ध होगा तो हमारे लिए ही अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। दूसरा, जो इस समय पर इतना ज्यादा, मतलब एक ऐसा लगता है कलयुग भी जैसे अपने घोर उस पर जाता जा रहा है। सब तरफ जहां देखो वॉयलेंस ही वॉयलेंस, मतलब हर आदमी दूसरे को मारने के लिए तैयार बैठा है। हमें चाहिए पीस हो सब तरफ, सबको सद्बुद्धि मिले। जो मासूम लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो बेचारे किसी का बुरा नहीं करना चाहते, सीधी राह चलना चाहते हैं, उनको क्या, उन्हें शक्ति मिले सच्चाई के रास्ते पर खड़े रहने के लिए और सच का साथ देने के लिए। जैसे आप सुनते हैं आजकल जो रिलीजन का कन्वर्जन का चल रहा है इतना, मेन रीजन उसके क्या है? वो आपको डराते हैं, आप डर जाते हैं, तो आपको लगता है भैया मरने से तो अच्छा है कन्वर्ट ही हो जाओ। यही होता है ना। तो कन्वर्ट होके कोई लाइफ थोड़ी होती है, उसके बाद वो आपको गुलामी बना के रखते हैं। और ऐसे भी क्यों कन्वर्ट होना है हमें? हमें आजादी दी है भगवान ने कि हम जिस जिस भी धर्म को हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसे करें। लेकिन जब आप डर की फ्रिक्वेंसी पर होते हैं तो आप ऐसा कर देते हैं। आप चाहे ना चाहे आप दूसरे की गुलामी करने लग जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हमें चाहिए, जो इंसान मासूम है उसके अंदर इतना करेज, इतनी स्ट्रेंथ आए कि वो अपने लिए स्टैंड ले सके और सही के रास्ते पर टिका रहे। इसी तरीके से जो लोग गलत काम करते हैं उनको भी सद्बुद्धि आए। अल्टीमेटली है तो सब गॉड का पार्टी। अगर सद्बुद्धि आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। बुराई को अगर वो छोड़ देते हैं तो सब तरफ शांति होगी, हर कोई ग्रो करेगा उसके अंदर। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर बेहतर है वो धरती से किसी और डायमेंशन में जाएं, जो लोग उनके लिए बना है, और धरती के लोगों को शांति से जीने दें। तो जब हम हीलिंग करते हैं ये सब चीजें हीलिंग प्रोसेस में आ जाती है, राइट। इसलिए हमारा अर्थ को हीलिंग देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम अर्थ से सेपरेट नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? इसके बाद हम एक मेडिटेशन करेंगे, फॉरगिवनेस लेंगे हम। कोई एक ऐसा पर्सन, ऐसी चीज, ऐसी मेमोरी, कुछ भी एक ऐसी चीज जो आपको लगता है कि माफ नहीं हो रही, बोल तो दिया कि जाओ माफ किया, लेकिन अंदर से मतलब वो माफी आ नहीं रही है, मतलब गुस्सा भी आता है बार 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 बार।
रियल माफी क्या होती है? रियल माफी वो होती है जिसमें ना तो कोई रिवेंज के भाव है, कुछ बचा ही नहीं है ऐसा कुछ भी। यू आर एट पीस। आपने दूसरे बंदे को जाने दिया, ठीक है जाओ, मेंटली भी उसे आपने छोड़ दिया। ये तभी पॉसिबल होता है जब हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, तभी हम इस चीज को पूरे मन से, डेडिकेशन से कर पाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए सब लोग आंखें बंद कर लीजिए, सिट कंफर्टेबली, टेक अ डीप ब्रेथ, inhale the positive vibrations, positive pranas, positive energy, and exhale all the stress, tensions, worries, tiredness. Just relax. Keep inhaling, keep exhaling. Relax yourself totally. Visualize yourself in a golden ball of fire. It's a divine fire and its color is golden. You're sitting in the center of the fire and it has surrounded you from all the corners, all the sides, your entire aura. Each and every cell of your body is getting healed. All kinds of lower vibratory energies are dissolving in this fire. Lower thoughts, lower feelings, ignorance, health issues. Everything is burning into the fire. Your aura is purifying. Your chakras are purifying. This fire is entering into your cells, deep inside the atoms, and is breaking all kinds of negative energies, dense energy in your cells, in your atoms. Allow all the negativity to dissolve into the fire. Feel the energy, feel the cleansing. Allow the divine golden fire to purify you. Your entire body got purified and you are shining from inside and outside. Bright golden rays are coming out and spreading in your surrounding areas. You are as bright as a golden ball of gold. Now visualize ball-sized earth in front of you. Take position of your hands. हाथों को सामने रखिए अर्थ को हीलिंग देने के लिए। आपके हाथों से यही गोल्डन फायर रिलीज हो रही है और
अर्थ के एक एक पार्ट में, एक एक एटम के अंदर जा रही है। लेट अस प्रे टू मदर अर्थ। अर्थ आपको ग्लोब की फॉर्म में भी दिख सकती है, गॉडेस की फॉर्म में भी दिख सकती है, जैसे भी दिख रही है वो अच्छा है, एक्सेप्टेड। कुछ भी नहीं दिख रहा तो भी कोई बात नहीं, इंटेंशन मैटर्स। आप हीलिंग दे रहे हैं और हीलिंग जा रही है। कीप योर आईज क्लोज्ड, थिंक अबाउट मदर अर्थ, जिन्होंने हमको जन्म दिया, जिन्होंने वो 5 तत्व दिए जिससे हमारे शरीर का निर्माण हुआ, जो हमें रहने के लिए घर देती हैं, चलने के लिए भूमि देती हैं, खाने के लिए अनाज देती हैं, सांस लेने के लिए वायु देती है, पीने के लिए जल देती है। हमारी हर ज़रूरत को धरती माँ ही पूरा करती है, इसलिए हम उनको माँ कहते हैं। हे धरती माँ, हम आपके अज्ञानी बच्चे हैं जिन्होंने अब तक आपकी उपेक्षा की। हमें माफ करें, इतने समय से हम हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी आपके बारे में नहीं सोचा। अब थोड़ी समझ आई है तो हम अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। हमारी हीलिंग को एक्सेप्ट करें मदर, और अपनी ब्लेसिंग्स हम सब पर बरसाएं। आपके हाथों से गोल्डन फायर रेस की फॉर्म में निकलनी स्टार्ट हो गई है और मदर अर्थ के ऊपर जा रही है। बहुत ब्राइट रोशनी नजर आ रही है अर्थ की सब तरफ। इसके अंदर अर्थ के सारे तत्व, सारे एलिमेंट्स शुद्ध हो रहे हैं। भूमि हर फॉर्म में, मिट्टी, मिनरल्स, स्टोन्स, क्रिस्टल सब शुद्ध हो रहे हैं। सारा पानी शुद्ध हो रहा है, चाहे वो धरती पर किसी भी फॉर्म में है। समुद्र है, नदियां हैं, तालाब है, झील है, झरने हैं, या कहीं और है ये पानी। यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर जो पानी है वो भी शुद्ध हो रहा है। जो वेस्ट वाटर है वो भी प्यूरिफाई हो रहा है। पानी में फिर से अमृत के गुण आ गए हैं। सारी हवा शुद्ध हो गई है। जितने भी हार्मफुल केमिकल्स और गैसेस इसके अंदर थी वो सब रिलीज हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है, ट्रांसम्यूट हो गई है। और अब ये हवा जीवनदायिनी प्राण वायु बन गई है। जिसे अपने अंदर इनहेल करने से हर प्रकार की बीमारी दूर हो जाती है। आकाश तत्व शुद्ध हो गया है। मनुष्य ने अपनी मूर्खता में आकाश तत्व का बहुत विध्वंस किया है। सब जगह ऊंची ऊंची इमारतें बनाकर और भी अन्य तरीकों से धरती को रहने लायक नहीं छोड़ा। आकाश तत्व फिर से क्रिएट हो रहा है, फिर से खुशहाली और एक अच्छा जीवन लोग जी पा रहे हैं। अग्नि बैलेंस हो गई है और हर तरह की अशुद्धि को नष्ट कर रही है। सभी तत्वों को शुद्ध करने में अपना योगदान दे रही है। सारी वनस्पति हील हो गई है। पेड़ पौधे, ग्रेन्स, घास, जंगल, फल, सब्जियां, हर्ब्स, हर्बल मेडिसिन्स, सब कुछ हील हो गया है।
सबके अंदर उनके सभी तत्व, सभी मिनरल्स, एंजाइम्स, सभी गुण पूरे तरीके से वापस से लौट आए हैं। फूलों में उनके रंग, उनकी खुशबू लौट आई है। पेड़ सब हरे भरे घने हो गए हैं। सारी फसलें नुकसान करने वाले कीटों से मुक्त हो गई है। सारे एनिमल्स हील हो गए हैं। ये एनिमल्स हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ना केवल ये हमको जीवन जीना सिखाते हैं, अपितु बहुत तरीके से हमारे इस जीवन में अपना योगदान देते हैं। हमें इनके साथ मित्रता की तरह से रहना चाहिए, ना कि इनके शत्रु बनकर इन पर शासन करने की इच्छा रखनी चाहिए। मनुष्य को सद्बुद्धि आ रही है और वो इनका शोषण करना बंद कर रहे हैं। सारे पशु पूरी धरती पर से हील हो रहे हैं। जहां भी कहीं जो भी कोई पशु तकलीफ में है, पीड़ा में है, या जिसे मदद की जरूरत है, उस तरफ ये हीलिंग एनर्जीज जा रही है और उसकी मदद कर रही है। सारे पक्षी हील हो गए हैं, जिन्हें मनुष्य ने अपने स्वार्थ की वजह से पिंजरों में कैद कर लिया। वे सब मुक्त हो गए हैं और अपने जीवन को जी रहे हैं। सारे एक्वेटिक एनिमल्स हील हो गए हैं। धरती के सारी समृद्धि लौट आई है। क्रिस्टल्स में उनकी शक्तियां लौट आई है। स्टोन्स में उनके मिनरल्स लौट आए हैं। मिट्टी में उसकी उर्वरा शक्ति लौट आई है। जितने भी और अन्य रिसोर्सेज हैं जो हमें धरती से मिलते हैं, वे सब फिर से अपने पूर्ण स्वरूप में आ गए हैं। पूरी धरती हील हो गई है। सब तरफ खुशहाली है। ईश्वर के वो मासूम बच्चे जो सदा बुराई से दूर रहना चाहते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, ना बुरा सोचते, किंतु कुछ दुष्ट लोगों ने उनका शोषण करके उनके अंदर तरह तरह के डर भर दिए हैं, जिसकी वजह से वे यातनाएं सह रहे हैं। ये सारे डर इनके अंदर से नष्ट हो रहे हैं। इनके अंदर अपने लिए आवाज उठाने का साहस आ रहा है। सबके अंदर ईश्वर ने अपनी रक्षा करने का हौसला दिया है और इतनी शक्ति दी है। इनके अंदर की सोई हुई शक्तियां जागृत हो रही हैं। किसी भी मनुष्य को किसी दूसरे के जीवन को अपने अधिकार में लेने का या उस पर शोषण करने का, अत्याचार करने का कोई भी अधिकार ईश्वर ने नहीं दिया। इसलिए जो भी ऐसा कर रहा है, गलत कर रहा है। और मासूमों को इनसे प्रोटेक्शन मिलनी ही चाहिए। ये हीलिंग उन सब तक पहुंच रही है जो अपने लिए आवाज उठाने में खुद को असमर्थ पाते हैं। उनके सारे भय नष्ट हो रहे हैं। धरती पर भटकती हुई आत्माएं जो अपने किसी मोह की वजह से, अज्ञानता की वजह से आगे के सफर में नहीं जा पा रही और इसी डायमेंशन में अटक गई हैं, वे सब हील हो रही हैं, क्योंकि पुनर्जन्म में ही उनका उद्धार है। सभी मासूम बच्चे, स्त्रियां जिनके साथ शोषण हो रहा है किसी ना किसी रूप में, उन सबको
दिव्य सुरक्षा मिल रही है, सब हील हो रहे हैं। धरती पर से सारा टॉक्सिन, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, किसी भी लेयर में है, सब नष्ट हो गया है। धरती माँ पूरे तरीके से इन सब से मुक्त हो गई है। सब तरफ खुशहाली है, हरियाली है, उत्सव है। कोई किसी का शत्रु नहीं है, सब में मित्रता का भाव है, सब वननेस की एक फ्रीक्वेंसी पर है, सब फिफ्थ डायमेंशन में असेंड कर रहे हैं। धर्म की जीत हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। जो भी पुण्य आत्माएं धर्म की रक्षा करने में लगी हैं, उन सब तक ये हीलिंग जा रही है, और उन सबको इससे शक्ति भी मिल रही है, अपने कार्य को करने की, और सुरक्षा भी मिल रही है। हर प्रकार की लाइफ हील हो गई है, सब हील हो गए हैं। हर प्राणी हील हो गया है, हर मनुष्य हील हो गया है, हम भी हील हो गए हैं। थैंक यू मदर अर्थ, इस हीलिंग को एक्सेप्ट करने के लिए। थैंक यू ईश्वर, इस ऊर्जा को देने के लिए, इस विचार को देने के लिए, जिससे हम ये पुण्य कर पाए। थैंक यू। अब आप रिलैक्स हो सकते हैं, आंखें बंद रखिए, हाथों को रिलैक्स कर दीजिए।